आज ये सनकी हुई है, सत्ता की सनक इनको चढ़ी हुई है, इसी तरह योगी बाबा को चढ़ गई, वो भी लगे सबका घर गिराने। ये इनके जो कौन वैष्णव है रेल मंत्री, कौन वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, वो सिर्फ भोजन लेने के लिए रेल मंत्री बने हैं। नहीं, जनता का जो कर का पैसा आ रहा है, बस मंत्रिमंडल में आ गए हैं, मंत्रियों का सुविधा ले लिए हैं, वो क्या करेंगे? इतना दिन 11 बरस से इनका रेल मंत्री सोया है। आपकी जब चाक चौबंद थे 11 बरस, जो कल ढिढोरा अपने से अपनी पीठ से अपने से तपतपाए हैं आप लोग कि 11 बरस बड़ा बेमिसाल। तो बेमिसाल था तो रोहिंगा कैसे आ गए यहाँ? नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनती है और लगातार बुलडोजर एक्शन दिल्ली में चलता हुआ नजर आता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रभारी कांग्रेस नेता शशि उपाध्याय जी मौजूद हैं। क्या कुछ राय है इनकी, क्योंकि सरकार बनाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है अब की बारी दिल्ली में, कैसे देखते हो? देखिए, पहली बात, पहले तो मैं आपका काउंटर करता हूं यहाँ कि कांग्रेस का योगदान रहा है सरकार बनवाने में। कांग्रेस यहाँ 70 सीटों पर चुनाव खुद लड़ रही थी और हमारी पार्टी, हमारे नेता, यहाँ जो हमारी लीडरशिप है, तमाम लोग कांग्रेस के किए हुए पूर्व हमारी जो नेता यहाँ रही आदरणीय शीला दीक्षित जी के कामों को लेकर, कांग्रेस द्वारा किए गए विकास को लेकर जनता के बीच में गए। वो अलग विषय था कि एक तरफ चूंकि केजरीवाल जी थे, दूसरी तरफ भाजपा थी और कहीं न कहीं इन दोनों लोगों का वो एक तरफ नागनाथ दूसरी तरफ सापनाथ वाली स्थिति रही है। उनके बीच में हमको लड़ना था, हम अपनी लड़ाई लड़े। अब जनता का समर्थन बीजेपी को गया, सरकार बीजेपी। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक तो ये बात जो मेरा सवाल था, वाकई में ये बात कहीं ना कहीं दर्शाती हुई, क्योंकि जितना वोट बैंक, जितना वोट कटा, उसका फायदा भाजपा को हुआ। देखिए एक चीज बता दें, हम कहीं भी कांग्रेस पार्टी की, आपको क्या लगता है, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं मतलब वोट काटने की राजनीति इस देश में करती है? दिल्ली में नहीं बना ऐसा, बताइए। कहीं नहीं। हम अपनी विचारधारा, देखिए हम अपनी विचारधारा के साथ पूरे देश में हम चुनाव हुआ। अब जब केजरीवाल का जन्म नहीं हुआ, भाजपा का जन्म नहीं हुआ, तो उसके पहले से कांग्रेस पार्टी इस देश को आजाद कराने के बाद से निरंतर यहाँ मतलब कि चुनाव लड़ती आई है। और हम वोट काटने की राजनीति करेंगे ना, हम जनता के बीच में हम अभी इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सी स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, तो आप कहते हैं कि फलाना, ये आरोप आप लोग, आप मीडिया के लोग हो, देखिए शब्दों के जाल से खेलना बंद करिए आप लोग। इससे समाज गुमराह होता है। समाज को गुमराह मत हम नहीं कह रहे, तमाम आम जनता कह रही है। तमाम लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं। ये कुछ उन लोगों के दिमाग की उपज है जो शब्द आप लोग खेलते हैं न्यूज चैनल वाले बैठकर, कि लोग कह रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं? जनता ने जिसको वोट दिया उसने सरकार बनाया। अब जिसने सरकार बनवाया है वो सरकार क्या उनके लिए कर रही है वो भी जनता देख रही है। वो भी जनता देख रही है कि हमने भाई सरकार बनवाया, इसके पहले 10 बरस हमने यहीं पर केजरीवाल को बैठाए रखा, उसका लाभान देख लिया तो उन्होंने केजरीवाल को हटाया तो बैठा दिया है भाजपा को, अब उसका भी लाभान देखें। शीला की दिल्ली, केजरीवाल की दिल्ली, अब रेखा गुप्ता की दिल्ली। एक चीज बता दें, शीला जी की दिल्ली की जो लोग बात करते हैं, वह दिल्ली जो जिस दिल्ली की आप बात करें, जो कांग्रेस की दिल्ली और शीला जी की दिल्ली, और जिस दिल्ली को आदरणीय शीला जी ने बड़े खूबसूरत तरीके से सजाने संवारने का काम किया था, यही वो दिल्ली है। जब आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार थी और शीला जी चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, उस समय इतना बड़ा आयोजन, विश्व स्तर का आयोजन, कॉमनवेल्थ गेम शीला जी के नेतृत्व में यहां हुआ। तो शीला जी ने इस दिल्ली को बड़ी शिद्दत के साथ संवारा। चाहे अच्छा, संवारा का मतलब क्या है? एक शब्द नहीं है संवारना, संवारने में बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं। शीला जी ने गरीबी को ध्यान में रखा, यहाँ के गरीबों को क्या चाहिए, यहाँ पर अस्पताल होने चाहिए, शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए,
स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यहां छोड़ दीजिए, आप कोई ऐसा वार्ड तो बहुत बड़ी चीज हो गई, वार्ड बहुत बड़ी चीज हो गई। हमको लगता है कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है उस मोहल्ले में उन्होंने पार्क की सुविधा न बनवाई हो। तो शीला जी ने बड़ी ईमानदारी से, चूंकि दिल्ली वो अपना हृदय मानती थी, अपना घर मानती थी दिल्ली को, और जैसे घर को संवारा जाता है शीला जी ने वैसे, और उस खूबसूरत दिल्ली को इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया, बर्बाद कर दिया है आज के डेट में। आप एक चीज बताइए, आप से दिल्ली के सड़कों पर घूमती हैं, लुटियस जोन से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, निकलिए दिल्ली से बाहर, सड़कों की क्या स्थिति है आज सड़कों की स्थिति में आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए सीवर की क्या स्थिति है। एक बार बारिश हो जाती है तो दिल्ली त्राय त्राय करने लगती है। भाजपा से नितिन गडकरी एक ऐसे दिग्गज नेता है जिन्होंने काफी काम किया है और उसकी चर्चा लगातार होती है। देखिए एक चीज बता दें, नितिन गडकरी जी एक पॉजिटिव वे के, वही पूरी भाजपा में थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के वाले नेता है। अब पूरी भाजपा तो जानती है कि हम तो किसी काम के हैं नहीं। अब एक व्यक्ति है, उसी के कंधे पर बंदूक रखकर ये सारे लोग, जब कोई बात होती है, मतलब है, मैं प्रधानमंत्री जी की भी बात कर रहा हूं कि वो 18 घंटा काम करते हैं, ऐसा आप मीडिया वाले तो बता देते हैं जनता को, लेकिन 18 घंटा में उन्होंने किया क्या है 10-11 वर्षों में, ये नहीं बता पाते आप लोग। अब नहीं बता पाते आप लोग, बताते बस ये बताते हैं कि 18 घंटा काम करते हैं। अब क्या काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, इसको आप लोग बता भी नहीं पाएंगे। अब क्या है कि नितिन गडकरी जी थोड़ा, वो जब भी कोई बात आती है तो एक सड़क को लेकर भाजपा के लोग, ये देखिए सड़क, लेकिन आप बताइए कि उस सड़कों से, जो सड़क इन्होंने बनवाया, जनता के खून को चूसने का भी काम यही लोग कर रहे हैं। जो टैक्स लगता था, टोल टैक्स 30 रुपए 35 रुपए कांग्रेस के रिजिम में, आज वह टैक्स 150-200 रुपए एक टैक्स टोल टैक्सों पर लग रहा है। और जिस मानक के अनुरूप कोई भी आज के डेट में टोल टैक्स नहीं रह गया है, मनमाना टैक्स। अभी आपने देखा इन्हीं के शासन में ना, राजस्थान में बहुत बड़ा न्यूज भी चला कि वो कौन लोग थे जो सरकार को पता नहीं वो टोल टैक्स वसूला जा रहा है, तो बिना संरक्षण के तो वसूला नहीं जा रहा था। तो ये लोग इसी तरह का गंदा काम, समाज को हमेशा, जहां समाज परेशान हो सके, समाज को लूटा जा सके, भाजपा के लोग यही करते हैं और यही कर रहे हैं। 100 दिन हो गए दिल्ली में भाजपा की सरकार बने, लगातार, आखिरी सवाल लूंगी, इसको खत्म करना है। 100 दिन हो गए, बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है, अवैध जितनी भी झुग्गियां थी उस पर बुलडोजर चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए एक चीज बताएं आपसे, अभी आपने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसको आप लोगों ने, चूंकि जिस जिम्मेदारी के साथ आपको लोगों को दिखलाना चाहिए था जनता को, आप लोगों ने उस जजमेंट को दिखलाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मामले में इसी तरह से, जैसे आज ये यहाँ कौन गुप्ता, रेखा गुप्ताइन जी जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे आज ये सनकी हुई हैं, सत्ता की सनक इनको चढ़ी हुई है, इसी तरह योगी बाबा को चढ़ गई, वो भी लगे सबका घर गिराने, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगे। अंत में सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की न्यायपालिका को, गंभीर विषय आपने उठाया है, न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहा कि आप किसी भी व्यक्ति का घर इस तरह से कोई भी सरकार नहीं गिरा सकती है, उसका पूरा या तो प्रूफ करे। आज तक योगी जी ने, आपने कहा ना कि अवैध शब्द जोड़ देने से अवैध हो जाएगा, हम तो कह रहे हैं कि पूरी भाजपा अवैध है। अच्छा, पूरी भाजपा ही अवैध है, इनको ढाहना जरूरी है। अवैध है तभी तो आप बताइए ना, रेखा गुप्ता ने इतने समय बाद प्रतिक्रिया दी है, बोल रही हैं कि जो जैसे ट्रेन के वहां पे रस्तों पे झुग्गियां, तो उनको तो हटाना पड़ेगा ना, उन्हीं की जान के वो तो खतरा है। अच्छा एक चीज बता दें, ये इनके जो कौन वैष्णव है रेल मंत्री, कौन वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, वो सिर्फ भोजन लेने के लिए रेल मंत्री बने हैं? नहीं, जनता का जो कर का पैसा आ रहा है, बस मंत्रिमंडल में आ गए हैं, मंत्रियों का सुविधा ले लिए हैं, वो क्या करेंगे? इतना दिन 11 बरस से इनका रेल मंत्री सोया है, उसको नहीं पता है कि हमारी जमीन कहाँ है और कहाँ नहीं है और कौन सी जमीन पर कब्जा है। उस पन्ने को गुप्ताइन ने पलटा है। गुप्ताइन दिल्ली की मुख्यमंत्री है कि रेल मंत्री है? मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। जबरदस्ती है भाजपा, कोर्ट करवा रही है ये सब, बुलडोजर कोर्ट चलवा रहा है। अरे कौन सी कोर्ट? वही कोर्ट तो कहा,
उसी कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है नहीं, बुलडोजर के लिए। उसी अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर जैसी पद्धति नहीं चलेगी देश में। आप जबरदस्ती किसी का घर नहीं गिरा सकते। लेकिन ये भाजपा के लोग जानिए, ये भाजपा के लोग न ही बार बार क्यों आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये संवैधानिक सरकार आज इस देश में नहीं है। नहीं तो अगर संविधान के प्रति इनकी आस्था होती तो इस तरह से किसी का घर कोई गिरा देगा। आप 11 बरस से शासन में और वो भी टारगेट करके एक वर्ग या एक समुदाय के लोगों का है, तो ये तो गंदी राजनीति आप कर रहे हैं। कौन से वर्ग के? ऐसे एक वर्ग को थोड़ा किए टारगेट, क्यों सभी झुग्गियां जा रही हैं? नहीं कहा, अब बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, उनकी झुग्गियां जा रही हैं। कहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं? अच्छा रोहिंग्या रह रहे हैं तो इतना दिन मोदी जी आपकी जब चाक चौबंद थे 11 बरस, जो कल ढिढोरा अपने से अपनी पीठ से अपने से तपतपाए हैं आप लोग कि 11 बरस बड़ा बेमिसाल, तो बेमिसाल था तो रोहिंग्या कैसे आ गए यहाँ? इसका जवाब कौन देगा? जनता बेवकूफ समझते हैं क्या? जनता अब वो नहीं रह गई, जनता सब समझ रही है मोदी जी कि ये शब्दों के जाल को में खेलना बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद थे, बेबाकी से हर वक्त अपनी बात रखते हैं। कितना समर्थन आप इस पर देते हैं हमें कमेंट करके जो बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो बताइए।